गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 12 का सेकंड पार्ट, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, स्टोलन चाइल्डहुड्स। तो इसके जो लेखक परिचय को हम पढ़ते हैं। अनीस जंग 1964 वाज बॉर्न इन राउरकेला। अनीस जंग, जिनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ, एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एट एडोलसेंस इन हैदराबाद, और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में व्यतीत की। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अनीस जंग ने अपनी शिक्षा हैदराबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भारत में अपने कैरियर को एक लेखिका के रूप में शुरुआत की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अनीस जंग भारत और विदेशों के जो प्रमुख न्यूज़पेपर्स थे उनकी संपादक और कॉलमनिस्ट रहीं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, और जो दिया गया अवतरण उनकी एक पुस्तक जो जिसका टाइटल दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, उनकी ही पुस्तक से लिया गया है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालाइसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन। यहाँ पर वो बच्चों के जो जीवन में, बच्चों का जो शोषण का जो जीवन है, उनकी जो गरीबी का जो जीवन है, परंपराओं पर आधारित जो जीवन है, उसके बारे में, उनके जो निंदनीय जो जीवन के बारे में जो वर्णन करती हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका कहती है, वाई डू यू डू दिस? आप यह क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, लेखिका साहिब से पूछती है, whom जिससे, आई एनकाउंटर लेखिका की मुलाकात होती है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, स्क्रंजिंग फॉर तलाश करता हुआ रहता है, गोल्ड धन सोना, इन द गार्बेज डंप्स कचरे के ढेरों में, और माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। लेखिका कहती है, सुबह सुबह मैं निकलती हूँ तो मेरी मुलाकात एक लड़के से, साहिब से होती है, जो कचरे के ढेर में गोल्ड तलाशता रहता है। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो। साहिब ने लेफ्ट छोड़ दिया, हिज होम अपना घर, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले। साहिब ने अपने घर को बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट मिस बना हुआ था, अमिडस्ट मिस मध्य में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में उसका घर बना हुआ था। हिज होम उसका घर, इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब साहिब की दूर की याद में भी नहीं रहा है। उसके घर की याद अब बिल्कुल उसे नहीं रही है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत से तूफान आते थे। दैट वो तूफान, स्वेप्ट अवे गिरा देते थे, देयर फील्ड्स एंड हम्स, उनसे उनकी जो फसलें नष्ट हो जाती थीं, घर बर्बाद हो जाते थे। वहाँ पर ढाका में बड़े बड़े तूफान आते थे, जिससे साहिब उसकी फसलें खराब हो जाती थीं, उनके मकान गिर जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, यह बात उसकी माँ उसे बताती है। दैट इज, वही यही कारण है कि दे लेफ्ट,
उन्होंने ढाका को छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बनेगा कि साहिब की फैमिली ने ढाका को क्यों छोड़ दिया। तो इसका आंसर होगा देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड हार्म्स। साहिब के परिवार ने ढाका को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत से तूफान आते थे। उन तूफानों से उनकी जो खेत नष्ट हो जाते थे, मकान नष्ट हो जाते थे। लुकिंग फॉर दैट इज वाई, यही कारण है कि दे लेफ्ट, उन्होंने उस ढाका को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर, तलाश करने के लिए, गोल्ड, रोजी रोटी आजीविका की, इन द बिग सिटी, एक बहुत बड़ी शहर में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर शायब अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, ही साहेब मटर्स मिस धीमे से बुदबुदाते हुए कहता है। आई लुकिंग अवे, दूर नज़र करते हुए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। गाउटो स्कूल आई से गिलिबली, लेखिका कहती है आपके पास करने के लिए काम नहीं है तो पढ़ने के लिए जाओ, चतुराई पूर्वक लेखिका ने कह दिया। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड्स, लेखिका को तुरंत ही महसूस हो गया था कि उसने उस बच्चे को विद्यालय जाने की जो सलाह दी थी वो सलाह खोखली प्रतीत हुई। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो बच्चा कहता है देयर इज नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, वैन, जब, दे बिल्ड वन, जब मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय बनेगा, आई विल गो, तो मैं पढ़ने के लिए ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, आई लेखिका आस पूछती है, हाफ जोकिंग मजाक करते हुए पूछती है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल, क्या मैं एक विद्यालय शुरू करूं, विल यू कम, तुम पढ़ने के लिए आओगे, यदि मैं विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम पढ़ने के लिए आओगे। यश ही सेज, तो साहिब कहता है हाँ मैं पढ़ने के लिए आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल करके मुस्कराते हुए कहता है आप विद्यालय खोल लीजिए, मैं पढ़ने के लिए आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, लेखिका ने साहिब को देखा। रनिंग अप टू मी, वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, और उसने पूछा क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो लेखिका कहती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय शुरू करने में बहुत समय लगता है। आई से, लेखिका कहती है, एम्बेरेस्ड, परेशान होकर के, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, जो उसने उस बच्चे को विद्यालय खोलने का वायदा किया था, उस वायदे से परेशान होकर के लेखिका कहती है विद्यालय शुरू करने में बहुत लंबा समय लगता है। दैट वॉज नॉट मींट, क्योंकि उसका विद्यालय खोलने का तो कोई इरादा था ही नहीं। बट लेकिन, प्रोमिस ऐसे वायदे, लाइक माइन, मैंने जो वायदा किया है, लेखिका विचार कर रही है मैंने जो विद्यालय खोलने का जो इसको वायदा किया है, ऐसे वायदे अबाउंड मीन्स पर्याप्त मात्रा में, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, इसकी बच्चे की फीकी दुनिया के हर कोने में ऐसे झूठे वायदे भरे पड़े हैं। आफ्टर बद्स, कई महीनों की जानकारी होने के बाद, और आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उस कई महीनों की जानकारी जब साहिब की हो से लेखा की हो गई थी, तो उसके बाद आई आस्क्ड हिम हिज नेम, लेखा उसका नाम पूछती है। साहिब आलम, वो अपने ही अनाउंसेस, और वो लड़का अपने नाम की घोषणा करता है, अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, वॉट इट मीन्स, अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है कि इसके नाम का अर्थ क्या होगा, उसे वो नहीं जानता है। इफ़ ही नो, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, लेकिन वो इस बात पर उसका कोई विश्वास नहीं होगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम
represents, वो लड़का अपने नाम के अर्थ से बिल्कुल अनभिज्ञ है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, ही रोम्स मीन्स वह विचरण करता है, घूमता रहता है, निरुद्देश्य घूमता है। द स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, वो सभी जो दोस्त थे नंगे पैर रहने वाले लड़के थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग वर्ड्स एंड डिसअपियर एट डून, जो पक्षियों की तरह सुबह सुबह तो वो दिखाई देते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों का समय निकल गया। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लेखा उन सभी को पहचानने लग गई। वाई आर्नट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, लेखा एक लड़के से पूछती है कि आप चप्पलें क्यों नहीं पहने हुए हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वह लड़का एक सीधा साधा सा जवाब देता है कि मेरी माताजी ने उन चप्पलों को मुझे उतार के नहीं दिया है। इवन इफ, भले ही, सी डिड, इसकी माँ चप्पलें उतार के दे दे, ही विल थ्रू देम ऑफ, यह उनको फेंक देगा। एट्स अनदर, दूसरा लड़का इस बात को कहता है। हु इज बियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए है। दैट डू नॉट मैच, जो अलग अलग प्रकार के हैं। एक अलग अलग प्रकार के जूते पहने हुए वाला लड़का कहता है, यदि इसकी माँ इसको जूते चप्पलें उतार के दे दे तो यह उनको फेंक देगा, पहनेगा नहीं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, लेखा कहती है जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ। ही सफल्स हिज फीट, वह अपने पैर घसीटता है। एंड सेज नथिंग, कुछ कहता नहीं है, पैर घसीटता रहता है। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, और उस लड़के ने नेवर, कभी नहीं, ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, लेखा कहती है मैंने पूरे देश का जो भ्रमण किया है। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। लेखा कहती है कि मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है और बच्चों को नंगे पैर रहते हुए देखा है। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह कोई धन की कमी नहीं है। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, लेकिन नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। इच वन एक्सप्लेनेशन, यह एक ऐसी व्याख्या उन बच्चों के द्वारा लेखा को दी गई है। आई वंडर, लेखा विचार करती है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और लेखा कहती है यह तो बच्चों का एक झूठ बोलने का एक बहाना है, अपनी जो निरंतर गरीबी को छुपाने का एक बहाना है। ये कहते हैं बच्चे कि हमारे पास धन की कमी नहीं है, नंगे पैर रहने की एक जो परंपरा है, लेखा की नज़र में ये सब झूठ है। मित्रों, ये रहा लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट फर्स्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।